कि पाँव जो पिता के पूजता है निष्कामता से, पाँव जो पिता के पूजता है निष्कामता से, जीवन में उसको गरीबी न सताती है। और माता के चरण जो पखारे सद्भावना से, उसके निकट बदनसीबी नहीं आती है। और गुरु सिख में जो देखे छवि परमात्मा की, ऐसी निष्काम भक्ति गुरु को सुहाती है। नमस्कार मित्रों, मैं महेश सक्सेना। अंदर का सौंदर्य ही बाहर की सुंदरता है। मन सुंदर होता है तो सारी चीजें सुंदर दिखती हैं। इसी पर एक रूप वर्णन के कुछ पंक्तियां हैं। अंग हजारे गुलाबों खिले, अधरों पे हंसी खिली कुंद कली सी, नेहा भरी सी पुकार सुनी, मन भूल गई मिस्री की डली सी। आन मेरी मुको चंद्रिका पे, अलका वाली सावन की बदली सी, दिव्य सुकल्पना हो फनकार की, या हो अजंता की मूर्ति ढली सी, या हो अजंता की मूर्ति ढली सी। जी, और इसी के साथ एक रचना और आपके सामने दे रहा हूँ, और इसका भाव भी वही है कि प्रेम के बिना ये संसार सूना है, प्रेम ही जीवन का सार है। कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं। क्या मिलेगा दिन रात रात, क्या मिलेगा दिन रात तन को संवारने में, मन का कलुष यदि धोया नहीं आपने, गिरे को उठाया नहीं, थके को सहाया नहीं, भटके को राह पे लगाया नहीं आपने। क्या मिलेगा व्रत नेम उपवास करने से, भूखे प्यासे नंगे को खिलाया नहीं आपने। क्या मिलेगा चार धाम तीर्थ नहाने से भी, दिल से मनुज को लगाया नहीं आपने, दिल से मनुज को लगाया नहीं आपने। जी, और अगला है कि वो कहा है कि दो स्थितियां होती हैं। आदमी या तो बीतराग होता है या रागी होता है, जोड़ने में लगा है या छोड़ने में लगा है। लेकिन वास्तविक जीवन सहज जीवन है, न जोड़ना है न छोड़ना है। सहज जीवन बीच में है, जो मिल जाए उसी को अपना समझ लेना है। तो इसको कुछ पंक्तियां हैं। मानव मानव का ज्ञान नहीं इतना घमंडी बने, मानव का ज्ञान नहीं इतना घमंडी बने, संवेदनहीनता में खुल के ना रो सके। और मानव का ज्ञान नहीं इतना गंभीर बने, खुशियों की माला में ना खुद को पिरो सके। और मानव का ज्ञान नहीं इतना जटिल बने, चिंताओं में भरपूर नींद नहीं सो सके। ऐसे ज्ञानी होते नहीं दीन के ना दुनिया के, मानव हितों में नहीं खुद को भिगो सकें, मानव हितों में नहीं खुद को भिगो सकें। और इसी के साथ एक और बात कहना चाहेंगे कि 5 तत्व का शरीर मिला है। वो एक गीत की पंक्ति भी है, 5 मिले 5 तत्वों में, छठा कहाँ जाए रे। ये छठा तत्व ही तो महत्वपूर्ण है। उसी पर आधारित कुछ पंक्तियां हैं कि सब कुछ यही, सब कुछ अंग संग, सब कुछ यही, सब कुछ यही अंग संग, कहाँ से हटाएं और कहाँ को लगाएं मन। सागर से सागर की लहरें जुदा जुदा है, जल तत्व एक फिर कहाँ भरमाएं हम। ऊपर से सागर की सीमा दिखती परंतु भीतर असीमित है एक निर्विकार मन। ऐसे ही समग्र सृष्टि बाहर से भिन्न भिन्न, अंदर अभिन्न एक रूप एक चित्त मन। अंदर से अंदर अभिन्न एक रूप एक चित्त मन। और एक छंद और भी आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ईश्वर का ही ज्ञान सबसे बड़ा है। ईश्वर को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। ईश्वर के जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। ईश्वर को देखने के बाद कुछ देखना भी शेष नहीं रहता। इसी पर आधारित कुछ पंक्तियां हैं कि बलधारियों में क्षमादान सबसे बड़ा है, बलधारियों में ज्ञान सबसे बड़ा है। व्रतधारियों का सत्व व्रत बड़ा लोक में, और ज्ञानियों का आत्मज्ञान सबसे बड़ा है। किंतु परहित धर्म बड़ा है इस त्रिलोक में। मुट्ठी भर रेत सी खसक रही जिंदगी, आदि कटी सोच में और आदि कटी सोच में। मुट्ठी भर रेत सी खिसक रही जिंदगी, आदि कटी सोच में और आदि कटी शोक में। सदगुरु माता जी सुदीक्षा फरमा रहे हैं, संतो ब्रह्म ज्ञान श्रेष्ठ लोक पर लोक में।
संतो ब्रह्म ज्ञान श्रेष्ठ लोक पर लोक में। और इस श्रृंखला में एक अंतिम छंद है, और वो ये है कि दुनिया के तीर्थ नहा लीजिए, लेकिन अगर माँ बाप की पूजा नहीं की, माँ बाप के सच्चे पुत्र नहीं बने, तो ये सब कर्मधन है बेकार। वो कहा है परिहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो अगर माँ बाप को ही हम ना सह सके, फिर हमारा जीवन किसी पर। कुछ पंक्तियाँ आपको दे रहा हूँ कि पाँव जो पिता के पूजता है निष्कामता से, पाँव जो पिता के पूजता है निष्कामता से, जीवन में उसको गरीबी न सताती है। और माता के चरण जो पखारे सद्भावना से, उसके निकट बदनसीबी नहीं आती है। और गुरु सिख में जो देखे छवि परमात्मा की, ऐसी निष्काम भक्ति गुरु को सुहाती है। वर्तमान गुरु की जो आज्ञा माने आठों याम, मुक्ति मुक्त कंठ से उसी के गीत गाती है। मुक्ति मुक्त कंठ से उसी के गीत गाती है। तो मित्रों, ये छंद आप तक पहुँचे, इनकी प्रतिक्रिया आप जरूर भेजिएगा। हम लोगों का यही धन है कि दर्शक सुने और अपनी प्रतिक्रिया भेजें। अच्छा लगे तो अच्छा कहिए। तो दास धन्यवाद दे रहा है ये किस्से अनरिकॉर्डेड के इन नौजवान बच्चों के लिए, जिन्होंने बड़ी मशक्क़त से, बहुत मेहनत से आप तक हमको पहुंचाया है। धन्यवाद।